जन सुराज के जनहित सभा। देखिए, अभी जो जन सुराज का सभा हुई अभी हम लोग सब आदमी जहाँ तक के जन सुराज का अभी हम सदस्य आए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके हम सपोर्टर है, लेकिन उनका जो कहना है वो पूरा होना चाहिए। नंबर 2 बात है कि जो इससे पहले जितना सरकार चला अभी तक कह के गया किया कुछ नहीं। अभी के मान के चलिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, अभी 10-10 हज़ार रुपया सारा महिला के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? 20 साल नीतीश कुमार जी रहे, क्यों नहीं दिए? 20 साल से पहले देना चाहिए ना, क्यों नहीं दिए 20 साल पहले? आज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि जन सुराज किया है 20,000, तो वो देखे कि भाई अगर 20,000 किया है या 10,000 नहीं देंगे तो हम जीतेंगे नहीं। इसके लिए किए 10,000। आज 400 रुपया पेंशन था, 400 रुपया पेंशन था, 20 साल से 1100 क्यों नहीं किए? कि आज जन सुराज आया है तो किया है 2,000 पेंशन किया, 2,000 किया। तो ये देखें कि 2,000 रुपया है, अगर हम 1100 नहीं करते तो हम हार जाएंगे। एक सवाल है, हाँ देखिए, कि एक ही सरकार को 20 साल तक आपने समय दिया, यहाँ की जनता ने समय दिया, जबकि कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। 5 साल तक जब कोई व्यवस्था नहीं बना, जब बदलाव नहीं हुआ, तो सरकार बदलनी चाहिए थी वोट के माध्यम से। लेकिन जनता भी तो उन्हीं को लगातार वोट दे करके उनका मन बढ़ाते चली गई। आज 20 साल बाद आप ये सवाल कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं दिया गया? देखिए, इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले जो हमारे जनता है वो जाते हैं जाति पर। कभी भी कोई भी जाति को जाति पर वोट देना उचित नहीं है। उम्मीदवार पर वोट दीजिए। अब मान लेते हैं लालू प्रसाद जी, हम उनका खिलाफ नहीं करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जाति के देंगे। हमारा पासवान जी है तो वो कहे कि जाति देंगे। जाति प्रथा होता है, अगर जाति प्रथा नहीं होता, अगर न्याय बात होता तो आज ये बात नहीं होता। लेकिन अभी ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए। अभी जन सुराज आए तो जन सुराज आए तो 5 गो संकल्प लेके आए ना, वो आखिरी को जनता के बात है ना कि भाई हम जीतेंगे तो हम इतना करेंगे। लेकिन ये लोग तो कोई आज तक नहीं किए। जब वो जन सुराज आए, जब वो 2,000 किए तो 1100 किए, जब वो 20,000 किए तो 10,000 किए। आज ये क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? दूसरी बात, क्या कहते हैं, सर्वे तो इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं, छोड़ दीजिए, डेट पर होता है। उनका डेट हुआ किए, इसके बाद इससे कोई दिक्कत नहीं है। रह गया कि दारू कहते हैं कि पीने जाएंगे तो क्या मरेगा नहीं? अरे भैया, तुम दरुआ वाला के बनाने वाला के बंद कर दो ना, बेचने वाला कहाँ से क्या करेगा? तीसरी सुनिए, इसके बाद आज तक पासवान हो, मतलब छोटे जाति जितना हो, उसमें भूमिहीन का सुधार अभी तक हुआ? जिसके पास जमीन नहीं है, मान लेते हैं कि एगो आप है, आपको 5 लड़का है, 5 जमीन है, क्या उनके लिए जमीन की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रहने का जमीन देगी नहीं, हम ये बात नहीं कहते कि जन सुराज जी अभी जमीन देंगे। अरे वो जीतेंगे तब ना क्वेश्चन किया जाएगा। उनके लिए कर रहे हैं अभी। अब रहिए कि अभी तक में 400 रुपया मजदूरी है मजदूर का। ये बताइए कि 400 रुपया का मजदूरी अगर दिन भर मजदूरी करेगा, 8 घंटा ड्यूटी करेगा, उसके बाद आएगा तो क्या पिएगा? फर्जी दारू। अरे हरेसमेंट होता है, उसको फर्जी दारू नहीं पिएगा तो नींद नहीं आएगा, फिर सुबह काम पर नहीं जाएगा। ये मजबूरी है उसको पीना। लेकिन उसके मजदूरी के लिए क्या सोचे? अब मास्टर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, दुनिया हो, सबके तनख्वाह तो बढ़ाते 50,000 है, लेकिन जो मजदूर दिन रात खेती करता है, सेंटिंग में काम करता है, फिटर में काम करता है, या वेल्डिंग में काम करता है, उसके लिए क्या सोचता है? एक सवाल ये है कि दारू आप कहते हैं फर्जी दारू, ओरिजिनल दारू क्या होता है? वो भी तो नुकसानदायक नहीं। सुनिए, बात ठीक है, ओरिजिनल दारू भी नुकसान होता है, लेकिन उसमें लिमिट होता है। उसका ओरिजिनल दारू का लिमिट होता है कि अगर मान लेता है कि 150 रुपया क्वार्टर पड़ता है, तो वो 150 रुपया पिएगा तो कल सोचेगा कि नहीं 150 कल पी गए, फिर मेरा बच्चा कहाँ से खाएगा, तो वो कम पिएगा। लेकिन ये जो फर्जी दारू है 20 रुपये गिलास, और नीतीश कुमार कौन 3 गिलास, ऐसे चलता है। पीने वाले लोगों को लिमिट पता है कितना पीना चाहिए? अच्छा देखिए, अच्छे लोग पीते हैं, कौन लोग नहीं, अच्छे लोग कहाँ से पिएंगे? अच्छे लोग फर्जी दारू पीते हैं क्या? फिर उनके लिए लिमिट की बात कहाँ से आती है? उनको तो अनुभव ही नहीं कि हमको कितना पीना है, जितना आएगा उतना। नहीं, तो उनके पास लिमिट है। क्या लिमिट? पीने का। लेकिन इनके पास लिमिट नहीं है। इसलिए लिमिट नहीं है कि दिन भर मेहनत करते हैं, कुदारी चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, तमनी करते हैं, कुरनी करते हैं,
इनको लिमिट रखेंगे ना तो नहीं चल पाएगा। आपने अभी मान लीजिए दवाई 2 नंबर दवाई चालू की, 2 नंबर दवाई चालू क्यों किए? कौन लोग 2 नंबर दवाई चला रहे हैं? बहुत कुछ 2 नंबर चल रहा है। अभी पकड़ाता है ना, 2 नंबर दवाई यहाँ पकड़ाया, गांजा वहाँ पकड़ाया, ये वहाँ पकड़ाया, ये दारू वाला वहाँ पकड़ाया, पता है? कहाँ होता है ये तो आप बताइए तो। आप मीडिया वाले हैं, हमको क्या पता, ये तो आप बता रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ पकड़ाता है, क्या होता है। राघोपुर है तो फलना जगह है, चिल्ला जगह है, पकड़ाता है ना, ग्राम उछलता है, यूपी से सप्लाई हो रहा है, बिहार से इधर जा रहा है, हो रहा है ना। आखिर के उस पर उनको शासन लागू करना चाहिए ना कि ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि भाई जान लीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनता को हित के बात होना चाहिए वो कर रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे, आप सीधे से तो कर नहीं रहे हो। 20 साल आपने दिया उनको मौका, नहीं किए, तो अब जब तक आप विरोध नहीं करिएगा तब तो कैसे करेंगे? तो हम क्या बोले, अभी जन सुराज आए हैं, एक तरफ यह कहते हैं कि हम विरोध नहीं भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं कहते हैं उनका जैसे वो जो कर रहे हैं हम उनको विरोध नहीं कर, लेकिन हमारा जो पार्टी आया है अभी देखिए धोबी बस गेंडा में साबुन लगता है कब, जब धोबी पसता है। हम फिर दोबारा कहने जा रहे हैं कि जब वो 20,000 किए तभी 10,000 किए, आज इसलिए 10,000 किए कि भाई वो 20,000 किए, अगर 10,000 नहीं करते हैं तो मेरा महिला वोट नहीं देगा। महिला के दिए 50% आरक्षण, लालू प्रसाद जी दिए थे 33% के दिए 50%। ये बताइए कि महिला को अभी जो गति हो रहा है, अगर प्रशांत किशोर नहीं आते तो क्या जनता आज भी फिर जो है हाँ ठीक है, जनता तो आज भी सोई हुई है। नहीं आज सोई नहीं हुई, आखिर के जन सुराज आया तब तो बता रहा है, जागरूक कर रहा है लोग को कि देखो भाई ऐसे हो रहा था, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा, ऐसा करो, सब लोग बता रहे हैं। अगर वो नहीं आते, अगर नवंबर में की सरकार नहीं बनी तो फिर जनता कान में तेल डाल के सो जाएगी। अच्छा ये बताइए, तो जनता की बुर्बक नहीं है, मेरा बुर्बक नहीं। जब जनता बुर्बक है तभी ना सरकार थोप देती है। 20 साल से सह रही है ना जनता, सर रही है। आज भी अगर उनका अगर सोच नहीं बदलता है अगर, तो वो इसलिए रहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? उनका सोच होना चाहिए कि भाई जब 20 साल इस सरकार रहा, आज चुनाव आ रहा है तो 10,000 कर रहा है, वो जमीन सर्वे के आज शुरू कर रहे हैं, वो कहते हैं कि दारू पीने वाला को हम क्या करें, मुआवजा दे, मर गया तो हम क्या करें, मना करते हैं ना। अरे भैया तो उसको तो बंद करो जो तैयार कर रहा है, गरीब आदमी को क्या तू समझा रहा है? क्या कर रहा है? वाले को नहीं सुधारना चाहिए। अब देखिए हम बता रहे हैं, पीने वाला का भी सुधार है, नहीं है सो नहीं। अभी मान करते हैं पीने वाले ही सुधर जाए, न पियेंगे न वो बनेगा। वहाँ एक काम कीजिए, अभी वहाँ सिंघाड़ा की दुकान है, आपका भूख लगेगा, क्या उसमें खाने नहीं जाएंगे? तो सिंघाड़ा में नशा थोड़े होता है। क्या नशा होता है सिंघाड़ा? अरे उसमें भी तभी कौन भांग पीस करके मिला देता है, कहता है कि ये ऐसे है, नशा वाला उसमें जाता है, क्या उसमें नहीं होता है? क्या सिंघाड़ा में नशा होता है? एकदम कचरी बनता है, क्या उसमें भांग नहीं रहता है? क्या कचरी में भी भांग रहता है? अरे भैया नीतीश कुमार जी हमारा माननीय मुख्यमंत्री क्या जानेंगे बिहार का व्यवस्था, तो उस पर करे ना, उस पर करे ना वो। तो अगर सिंघाड़ा और कचरी में ही नशा होता है तो दारू की तो आवश्यकता ही नहीं है, दारू की बंद रहने। अच्छा ये बताइए, आपका लगेगा ना आपका लगेगा परमानेंट बुखार, आपका लगेगा परमानेंट बुखार। ये कहना है कि अगर सिंघाड़ा और कचरी में ही नशा मिल जा रहा है तो दारू को तो बंद ही रहने दीजिए, दारू की आवश्यकता क्या है? तो वही तो हम पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि दारू खुलना चाहिए, खुलेगा आते ही हाँ वो ठीक करेंगे, सिंघाड़ा कचरी से। लेकिन सुन लीजिए, अगर प्रशांत किशोर जी दारू बंद करते हैं, खुला करते हैं, तो फर्जी दारू बंद होना चाहिए, ताकि वो अगर आर्ध में पिए, इंग्लिश पिए, ताकि उसमें टाइम टेबल नेक्स्ट जो होता है वो व्यवस्था से होता है। लेकिन इसमें अनियमित है, चौर का पानी हो गया, उड़िया का केमिकल हो गया, लोग गया कमा के गया, खखुआ ले गया। अरे भैया ना पिएंगे तो ना बचेंगे, मार लिया 2 गिलास, मैं जो पॉइजन हो गया कि क्या हो गया तो मर गया। अब मर गया तो नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे कि अरे बाप रे बाप, हम कहे थे पीने के लिए उसको, हम क्या मुआवजा दे? दारू बंद है। अच्छा दूसरी बात, नहीं ये बात ठीक है इनका कहना, लेकिन ये बताइए कि जब से हमारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दारू बंद किए हैं, दारू बंद है क्या? ये तो आप बताएंगे कि आपका कहना है। कहीं बंद नहीं है दारू कहीं बंद नहीं है। हम उनका अध्यक्ष थे, पंचायत अध्यक्ष हम खुद थे, मेरा नाम सुदीश साहनी हुआ, ग्राम पंचायत घर हुआ रहा विधानसभा, हम उनका खुद सदस्य थे। क्यों हम जन सुराज में आ गए?
क्यों आगे बताइए। वही उनका स्थिति यही है, क्या खाली औरत लोग के अथी करेंगे, एकता बनाएंगे। क्रीमा दबा कहीं जाओ तो पियक्कर होता है, वो थोड़े वोट देता है। वोट देगा कौन? औरत लोग। तो औरत लोग के जो है 10-10 हजार शुरू किए। लेकिन जान लीजिए, जब मर्द नहीं चाहेगा, कोई औरत की हिम्मत नहीं है वोट गिरा देने का। आपके परिवार में भी 10,000 मिला? हमको मिले नहीं मिला हमको, नहीं जीविका वाला में था। आपके फैमिली में किसी को मिला? तो वो तो कहे कि नहीं जीविका वाला के है, बिना जीविका वाला है ही नहीं है। तो बोले कि जीविका वाला में है, उसका है। परिवार से कोई भी माता बहन जो है वो जीविका में नहीं है? नहीं है, काला करेंगे। 10,000 मिलता ना अभी? अरे मिलता, अरे क्यों लेंगे हम? हमारे पास भगवान गोर हाथ पैर सब दिया है ना, उनके आसान रहता है क्या? नीतीश जी कहीं कहीं आप बुला कुछ और लेते हैं। कहना चाह रहे हैं? हाँ? जिनको मिला है उनके हाथ पर है नहीं क्या? अरे भैया, तो उनके मिला है तो उनको तो वोट लेना है अभी ना। अभी तो लास्ट सरकार आ गया, अभी चुनाव हो रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी अपना ऑफर दिए है, वो झूठ दे। देखिए ये बात हम नहीं कहते हैं, आखिर के प्रशांत किशोर जी जीतेंगे, पावर में आएगा, तब लोग जनता को देखेंगे। अगर वो पावर में नहीं है, प्रशांत किशोर जी को क्या साल समय दीजिएगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? देखिए 20 साल देते हैं लोग बिहार में। नहीं सुनिए, हमारे कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जब जीत जाए ठीक है, लेकिन जनता से हम ये कहते हैं कि 5 साल उनको समय दीजिए, 20 साल नहीं जिसे नीतीश कुमार जी के दिए हैं। तो सौतेला व्यवहार होगा। नहीं। पहले पूर्व की सरकार को 20 साल समय मिला, 15 साल समय मिला, इनको 5 साल की। आप तो पहले कहे कि यहाँ तो चल रहा है जतियौता चल रहा है, न्याय नहीं चल रहा है। कितनों प्रशांत किशोर जी काम करेंगे, लेकिन 5 साल उनको समय देंगे। इसके लिए समय 5 साल देंगे कि अगला जो चुनाव में जो लाएगा उसको डर रहेगा कि इतना किया था, 5 साल समय दिया जनता, हम नहीं करेंगे तो कितना समय देगा। इसके लिए कोई भी आदमी के हम कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी हमको खूब कर दे, तो 5 साल उनको हटा दीजिए, आप 5 साल में हटा दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर सानी हुआ, घर हुआ मेरा भोजपट्टी और जिला वैशाली, थाना सरायपाड़ा, विधानसभा राजापाकर हुआ, ब्रज पंचायत में घर हुआ, वार्ड नंबर 8। मेरा नाम सुधीर सानी हुआ, जन शुरुआत का हम संयोजक है रायगढ़ विधानसभा।